हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग लेसन नंबर 11 का स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स, देयर आर काउंटलेस stars in the sky which can be seen on a clear night। हम लोग आकाश में देखते हैं, रात के समय में आकाश में देख सकते हैं तारों को, जिनकी संख्या बहुत काफ़ी होती है, काउंटलेस होते हैं, उसको हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ। अब ये सभी जो हैं छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी से बहुत काफ़ी माइल्स दूर है, यानी मिलियंस ऑफ माइल्स, इसीलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। The sun looks brightest and largest because it is much nearer to earth। और सूर्य बहुत ही चमकीला और बहुत विशाल दिखाई देता है, क्योंकि इट इज मच नियरर टू द अर्थ। यह हमारे पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक रहता है। The stars are huge ball of burning gases which emit heat and light। तारे, जो तारे हैं, एक बहुत विशाल गेंद की तरह जलती हुई गैस, जिसके अंदर गर्मी और प्रकाश भी होती है। A group of stars from some imaginary pattern in the sky which is known as constellations। आप आकाश में देखे होंगे, तारों के कुछ ऐसे समूह होते हैं, ऐसे पैटर्न बने होते हैं, तो वैसे पैटर्न को कंस्टलेशंस कहते हैं। जैसे बिग बियर, ओरियन, सप्तऋषि और सम कॉमन कॉन्स्टलेशन। ये इनका एक अलग अलग ग्रुप होता है। ये कुछ कोई नाम का संकेत भी देते हैं, जैसे बिग बियर, ओरियन, सप्तऋषि। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज सिरोस। और जो चमकता है, आप देखे होंगे आकाश में रात के समय कोई ऐसा तारा होता है जो कि काफ़ी चमकीला होता है, उसको सिरोस कहते हैं। द नॉर्थ स्टार्स और पोलर स्टार हेल्प द सेलर एंड पीपुल टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। एक नॉर्थ स्टार होता है, या जिसको पोलर स्टार कहते हैं, वो जो सेलर हैं, समुद्र में नाविक चलाने वाले, उन लोगों को दिशा का ज्ञान देता है। सैटेलाइट्स, ए सैटेलाइट इज ए हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। सैटेलाइट एक बहुत बड़ा आकार है, जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का चंद्रमा जो है प्राकृतिक का एक सैटेलाइट है। इट इज आवर नियरेस्ट नेबर्स इन द स्काई। और ये हमारे आकाशों में ये सबसे नज़दीक, यह हमारा पड़ोसी है। वी सी द सेम साइड ऑफ मून एवरी डे। हम लोग
सी द सेम साइड ऑफ मून, चंद्रमा का आकार को, भाग को प्रत्येक दिन हम लोग देखते हैं सेम आकार का, क्योंकि वन साइड ऑफ मून इज ऑलवेज टर्न फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि चंद्रमा का एक भाग हमेशा पृथ्वी की ओर से घूमता रहता है। मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। इट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, ये जो है सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, उसी से वो चमकता है। मून लुक्स एज इफ इट इज चेंजिंग इट्स शेप एवरी डे, चंद्रमा को हम लोग देखते हैं कि उसका प्रत्येक दिन आकार में बदलाव होता रहता है। द मून डज नॉट एक्चुअली, मून डज नॉट एक्चुअली चेंज इट्स शेप। आप देखते हैं कि चंद्रमा आकार को नहीं बदलता है, बट एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ, मगर ऐसा क्या होता है कि वो जो है बल्कि वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए लगता है कि चंद्रमा का आकार बदलता है। तो डिफरेंट पार्ट्स आवर lit अप बाय द सन, तो इस प्रकार से सूर्य के द्वारा उसके भिन्न भिन्न भागों को हम लोग देखते हैं। वी सी ओनली द लीड ऑफ पार्ट सो इट सीम्स एज इफ द मून इज चेंजिंग इट्स शेप। तो इस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी को हम लोग केवल उसी के भाग को देखते हैं, लगता है कि हमारा चंद्रमा का आकार बदलता है, मगर ऐसा नहीं। दीज आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून, उसको हम लोग फेजेज ऑफ द मून कहते हैं। फुल मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून एंड न्यू मून आर द वेरियस फेजेज ऑफ मून। आप इसमें देखेंगे चंद्रमा के आकार में परिवर्तन, फेजेज ऑफ मून देख करके आप फॉलो करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अर्थ के बारे में, जिस पे कि हम लोग रहते हैं। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज ओनली इट कैन सपोर्ट लाइफ एज इट इज द ओनली प्लैनेट विथ एयर एंड वाटर। पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है, एक यूनिक चीज है, क्योंकि केवल इस पृथ्वी पर ही जीवन के लिए ऐसा ये ग्रह है जिस पर कि हवा, पानी मिलता है। 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड 1/4 पार्ट इज मेड अप ऑफ लैंड। 1/4 पार्ट इज मेड अप ऑफ लैंड। हमारे पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी है और एक ही हिस्सा भूमि है। द अर्थ इज ए ह्यूज बॉल ऑफ रॉक्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये हमारी पृथ्वी एक बहुत विशाल गेंद की तरह चट्टानों से बनी हुई है। इसमें 3 लेयर हैं, जो कि एक लेयर क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ विथ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडी। क्रस्ट जो है पृथ्वी का बाहरी सॉलिड है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि है एंड वाटर बॉडी है। और दूसरा है मेंटल।
Mantle is the layer below the crust made of thick layer of molten rocks and mantle. Mantle उसके बाद है, crust made of thick layer, ये मोटे परत हैं जो कि molten rocks है, वो पिघलता है चट्टान। और तीसरा है कोर। Core is the hottest and innermost part of the earth, made of molten metals. कोर एक बहुत गर्म पदार्थ है जो कि पृथ्वी के अंदर है, वो molten metal से बना हुआ है। The lava which comes out of volcano is actually the molten rocks present in the layer below the crust. एक लावा जैसे ज्वालामुखी, एक नाम आप लोग सुने होंगे, ये उसी ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। द मेल्टन रॉक्स, वही चट्टान पिघल करके बाहर निकलता है। इस लेयर प्रेजेंट इन द लेयर बेलो द क्रस्ट, वो क्रस्ट के नीचे ही होता है। तो इसमें अब मूवमेंट ऑफ अर्थ, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पृथ्वी की गति। द अर्थ परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑल द टाइम। पृथ्वी की गति 2 प्रकार के हर समय रहती है, एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द स्पाइनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन उसे कहते हैं जो पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स, काजिंग डे एंड नाइट। तो इस पृथ्वी जब अपने केंद्र पे घूमती है, उसको एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन गेट्स लाइट्स एंड हैज डे। तो पृथ्वी का जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर दिन होता है। द अदर पार्ट अवे फ्रॉम द सन डज नॉट गेट लाइट। और दूसरे भाग पर जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, रिमेन डार्क एंड हैज नाइट। तो वो भाग अंधेरा और रात कहलाता है। आफ्टर 12 आवर द पार्ट हैविंग डे, 12 घंटे बाद दिन विल हैव नाइट एंड वाइस वर्स, और 12 घंटे का रात होता है। दूसरा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। रेवोल्यूशन वो होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इट टेक्स 365 1/4 डेज। और इसको चक्कर लगाने में 365 दिन यानी 1 साल का समय लगता है। 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 1 साल का समय लग जाता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। तो पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया के कारण सीजन होता है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ causes the sun rays to fall directly on the northern hemisphere। और जैसे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या ऑन द साउथर्न हेमिस्फीयर, द हाफ विच रिसीव मोर सनशाइन है समर्स। तो आधे भाग सूर्य का प्रकाश जो है समर में होता है, एंड द अदर हाफ हैज विंटर, और आधा भाग जाड़े के समय में।
और आप इसमें देखेंगे एन एक्स्ट्रा माइल में, इसको आप पढ़ करके आप मालूम करेंगे नॉर्थ पोल एक्सिस, साउथ पोल, साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इक्वाटर, ये सब आप पढ़ करके मालूम कर लेंगे। तो इसमें अब इस लेसन में बस इतना ही तक 11 लेसन का। तब तक के लिए थैंक यू।